बहुत समय से काश्तकारों के लिए एक आफत का कानून है कि जब कर्जा नहीं दे सकते हैं तो इनको पकड़ा जाता है और इनको तहसील में बंद कर दिया जाता है। इसकी क्या जरूरत है? आप सीधा पकड़िए, जेल भेज दीजिए, चोर जेल भेज दिया जाए, डकैत जेल भेज दिया, कतली जेल भेजा जाए और अपराधी जेल भेज दिया जाए। काश्तकारों में कौन सा गुनाह? इनको एक कुर्सी में आप बंद कर दें, सीधा जेल भेज दीजिए, 14 दिन में फिर आप इस कानून को ये बंद करना, ये काश्तकारों के नाम मात्र के हितों में नहीं। इसमें बहुत बड़ी पीड़ा, फिर सबसे बड़ी 8 आने खर्चा खाने का। अरे 8 आने में क्या आप खाओगे? क्या चीज आप रखोगे मुंह में? जो चीज खरीदोगे मुंह में भी नहीं रख सकते। 8 आने ऐसे कानून को काश्तकारों के लिए और बना रह गया तो आपने मतलब है कुछ इनके बारे में विचार, इस कानून को आप खत्म कर दीजिए। ये हमारी यानी काश्तकारों के सामने अपील और प्रार्थना है। ये सबसे यानी मतलब एक घृणित कानून है, इसको बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नहीं दे सकते जेल भेज दीजिए, आप चले जाएंगे। लेकिन ऐसा ये बहुत लताड़ और पीड़ित और मतलब ये कि छोटा मतलब एक घृणित काम नहीं, ये मतलब है कि इनको आपने इतना अपराधी समझ लिया। यदि चोर डकैत कतली ये अपराधी नहीं, और इनको आपने अपराधी, इस कानून को खत्म। 2 चीजें, एक तो ब्याज को आप माफ कर दीजिए, दूसरा ये हम अपील करेंगे, बाकी तो आपको जो कुछ बताना होगा वो तो 3 दिन गुरु पूर्णिमा के पहले 3 दिन बाद जो कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है उसमें आप सब जानते हैं। हमको पूरा यकीन और विश्वास है भगवान पर कि देश का काश्तकार छोटा बड़ा वो सब जानते हैं। इस तरह का कार्यक्रम प्रांतों प्रांतों में चल रहा है। आपकी सब प्रस्ताव पास हो रहे हैं हर प्रांतों में, और वो मतलब यह है कि आपके यहाँ नकल में, आपके वहाँ, आपके डीएम के यहाँ सब दिए जा रहे हैं। उसको सब लोग देख रहे हैं, मतलब वित्त विभाग में जा रहे हैं। ये यानी मतलब यह है कि देश की जन मानुष का प्रस्ताव है, इसको आप काट नहीं सकते। आप सब नौजवान जितने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और यादव हैं, जितने भी पढ़े लिखे, इस काम में लग जाओ। अगर आपने काश्तकारों के ब्याज को आपने सहयोग दे दिया इन माफी के लिए, तो ये सारी जनता आपके साथ हो जाएगी। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ आप लोग लग जाओ। ये सबसे बड़ा पुण्य है इस देश, छोटा मोटा पुण्य नहीं है। और जो ये नहीं कर सकता उसने कुछ नहीं किया, कुछ है ही नहीं। इसलिए जो आवश्यक, जो जरूरी है वो काश्तकारों के लिए है। ये अनमोल मनुष्य शरीर आपको अच्छे काम के लिए मिला, बुरे काम के लिए, अच्छा काम के लिए। अगर आज शिक्षा मिलती होती तो देश के अंदर में इतने मतलब एक कत्ल ये नहीं। इस प्रजातंत्र में अभी तक लोगों ने रास्ता नहीं ढूंढ पाया और इतने कत्ल हो रहे और कोई कुछ नहीं, और राजनीतिक लोग खुद कर रहे, कराते हैं और फिर भी उसमें कुछ नहीं रास्ता पाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि कुछ है, व्यवस्था ही सब बिगड़ गई। समाज की व्यवस्था गई, धर्म की व्यवस्था गई, राज्य की व्यवस्था चली गई, छोटे बड़ों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था नष्ट कर गई। अब वो रास्ता वो तो कुछ और है। इसलिए आप लोग अच्छे काम में, अच्छे समाज में, अच्छे व्यक्तियों में थोड़ा साथ दे दीजिए और आप थोड़ा शाकाहारी बनिए। ठीक है, आपने जो कुछ किया अभी तक किया, लेकिन शाकाहारी बनिए ताकि आप अपनी जीवात्मा का उत्थान, कुछ कल्याण 84 से नरकों से इसको बचा सकें। इसी वजह से तो आपकी बरकत चली गई। जब आप हत्या करने लगे आदमी की, बच्चे की, बच्चियों की, स्त्रियों की, मतलब जानवरों की जब हत्या करने लगे तो बरकत आती गई। तो करोड़पति भी कुछ नहीं, लखपति भी कुछ नहीं, आप पूरा पड़ता ही नहीं। इसलिए देश के अंदर आगे बड़ा नुकसान होगा। उससे आप
अभी से सतर्क और होशियार हो जाइए। ये 90, 91, 92, 93, 94 इन सब सालों से ये साल खराब है। 95 का आगे जो आएगा वो तो बताऊंगा, लेकिन ये साल खराब है बहुत। इसमें सबसे देश को, विश्व को धक्का लगेगा इसका। छोटा मोटा धक्का इसका नहीं लगेगा। इसको कहते हैं डॉलर, रुपया, पैसा, ये नोट, ये देश में कभी हो जाए। सब लोग चिल्लाएंगे, जनता चिल्लाएगी, जितने भी लोग हैं, सब के सब कर्मचारी, अधिकारी, सारा विश्व और विश्व के बड़े बड़े जिम्मेदार वो भी चिल्लाएंगे हमारे देश में क्या हो गया। मोटी बात यह है कि आप विद्वान हो। मैं विद्वता की बड़ी इज्जत करता हूं, एक छोटा आदमी, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि मैं अपील कर सकता हूं, मैं कोई धरना नहीं दे सकता, मैं कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा नहीं डाल सकता, न डलवा सकता हूं, न कोई रेल रोकता हूं, न कोई बस, न कोई सड़क तोड़ता हूं। मेरा ये काम है। मैं तो ये सब चीजें समझता हूं कि ये राष्ट्र और जनता की संपत्ति है। रोज रोज काम, घर में बहुत सी चीजें रखी रहती हैं, काम नहीं आती है, तो ये चीजों पर, कभी सड़क पर, कभी बस पर, कभी रेल पर, कभी हवाई जहाज पर, कभी और चीजें, ये कभी कभी इस्तेमाल होती है। रोज नहीं कि रोज चढ़ते रहो, कभी कभी। तो ये सब आपको चीजें, इनको तोड़ फोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, तो ये आपके समय पर काम नहीं आएंगी, तो आप उससे दुखी हो जाओगे। तो असल में राष्ट्र और जनता, जनता राष्ट्र, जनता है, जनता ही राष्ट्र। अगर जनता को सुविधा मिल गई, आराम मिल गया, तो राष्ट्र को आराम मिल गया। और जनता को कोई आराम, कोई सुविधा नहीं, तो राष्ट्र क्या चीज है? तो कुछ कोई मिट्टी है? अरे भाई मनुष्य है, उसको सुख सुविधा, आराम, उसको नैतिकता मिलनी चाहिए। तो ये तो मतलब है। तो ये विदेशी जिनका आपने आह्वान किया, मैं कोई आपकी बुराई नहीं करता, लेकिन मैं सूझबूझ आपको देता हूं कि विदेशी बड़े होशियार, आप इतने होशियार नहीं, आप इतने, मतलब ये है कि त्यागी नहीं हो। विदेशी त्यागी है। आपने उनको फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए समय आपने दे दिया, यहाँ उद्योग लगा लेंगे और 10 साल तक एक नए पैसे का वो मुनाफा नहीं लेंगे, और अच्छा से अच्छा सामान बाजार बनाकर बाजार में बेचेंगे। आपके जितने भी यहाँ के उद्योग धंधे हैं, ये सब के सब बंद हो जाएंगे, और 2 बरस के अंदर यानी दाम बढ़ा करके और सब पैसा कमाएंगे। तो आपका देश तो नाश हो गया। जिसको चाहो उसको पैसे से खरीद लो, आप क्या करोगे? गुलाम हो जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे। इसलिए मैं तो अपील करता रहता हूं, सुझाव देता रहता हूं, मतलब यह है कि आगे दिशा देता हूं कि आप लोग होशियार हो जाएं, समझ जाएं, और फिर इस पर विचार करें। अपने यहाँ बहुत से, मतलब यह है कि लोग उद्योग लगाने वाले हैं, उनको यही का मौका दिया जाए, अच्छी से अच्छी चीजों का, और उस पर नियंत्रण रखें। लेकिन विदेशी यहाँ आ गए तो आप उनके जाल से निकल नहीं सकते हो, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। इसलिए बड़ी होशियारी से ये देश कहीं फिर न चले। आप तो चले जाओगे इस शरीर से, आप तो तमाम समय पूरा करोगे, चले जाओगे, लेकिन ये बेचारी आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल अंधकार में। ये हमारे लोग ऐसे थे, देश के अगुवाकार, जिन्होंने सारे देश को उधर दबा दिया। ऐसा मत, वो अच्छी बात समझ। मैं कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा, बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपील करता हूं और दिशा देता हूं और समझ देता हूं, और आगे आने वाली चीज को आपको बताता हूं कि भाई जब इसकी कमी हो जाएगी सारे विश्व में, तो क्या आपका देश टूट जाएगा? वो तो सारे विश्व के लिए है। जब अपने देश में ये बात कही जा रही, तो अपने देश की भी और विश्व की भी बात क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ी चीज है। 10 साल तक वो कोई इनकम नहीं करेंगे, और वो अच्छी चीज बनाकर वो की अच्छी चीज आप लेंगे, और ये कारखाने जितने भी इनके सामान जो बनेंगे रखे रह जाएंगे, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वो 2 बरस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा दाम बढ़ाकर सब बनाएंगे। आप क्या सकते हैं? इसलिए बड़े विचार की चीज है, और सबको ये सोचना चाहिए गहन। अब इसको पलटोगे कैसे? आपको तो ये मालूम नहीं है। अरे घर में माताएं रोटी बनाती हैं, आप रोज देखते हैं। रोटी बनाई,
और उन्होंने तवे में डाली, अगर पड़ी रहे तो मतलब ये फौरन पलट दे, पड़ी रह जाए तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। आप पहले ही कर, अरे अपने घर में सब गुण है, आपने एक भी गुण नहीं पकड़ा, इतने विद्वान और समझदार होकर के आप सब लोग कि भाई आपने जरा भी मतलब है पलटानी रोटी को तो जलेगी नहीं, और क्या हो जाए, खा किसी के काम नहीं आएगी, भूख भी नहीं गई, भूख लगी है, रोटी काम नहीं आई, कुत्ता भी नहीं खाएगा, जानवर भी नहीं खाएंगे, रोटी जल जाएगी। तो आप लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए ये भूख भोजन है। ये काश्तकारों का गुरु पूर्णिमा तो एक दिन और 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ये 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ है। इसी आपके निगोआ और नगराम चौराहे पर यह कार्यक्रम होगा और जनमानुष का भाव, उसकी श्रद्धा ये आपको ऐसी उमड़ती हुई दिखाई देगी कि इसके सामने जो प्रयागराज में कुंभ लगता है वो कुछ नहीं, वो कुंभ कुछ नहीं है। श्रद्धा देखिए, जब श्रद्धा का स्रोत परमात्मा की कृपा से बह चलेगा तो छोटी मोटी चीज है, किसी काबू में आने वाली, ये श्रद्धा है, ये सबसे बड़ा धन है। ये ईश्वर की सत्ता जो है उससे संबंधित ये स्रोत जब चलता है तब काम होता है। तो स्रोत देखिए आप, कितने लोग बदल जाएंगे अपने आप, और कितने लोग बदल गए, लोग ने अपना रास्ता बदल दिया, अच्छे रास्ते पर चलने लगे। क्यों कि सब उन्होंने देख लिया, हर तरह का उन्होंने भोग लिया, किसी चीज की कमी नहीं रही, यानी बुरा से बुरा भोग भोगा है, लेकिन अब वो थक गए, कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, तो रास्ता मिल जाएगा। मैं तो आपसे किसी से झगड़ा नहीं करता, मेरे पास तो छोटे ही आदमी थे, अब भी छोटे आदमी है, उन्हीं छोटे आदमियों ने आपके बीच में प्रचार किया। धीरे 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 वही छोटे आदमी जिनको आप उनका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, उन्हीं लोगों ने आपके समझ जा करके और किस तरह से प्रचार किया वो तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन आप ये समझ लो कि मेरे पास छोटे आदमी, मैं तो आपको सत्य मैं लगा ही हुआ हूँ इसी काम में कि आप उनसे प्यार करें, वो आपकी सेवा करें, मान करें, सम्मान करें। अरे दो ही चीजें तो है, इससे बड़ा दुनिया में आह्लाद क्या चीज, आनंद क्या है, मानव सृष्टि में यह सबसे बड़ा आनंद। अगर ये इसका प्रसार हो गया, स्रोत इसका खुल गया, तो ये कहीं किसी को किसी चीज की कमी है, कोई चीज की नहीं। सब लोग जरूरत पर सबकी तैयार है। असल में पहले जब ये स्रोत चलते थे महात्माओं के प्रचार और उनकी दया से, तो ये सब खुले हुए थे, कोई कमी नहीं। अब तो इतनी संकीर्णता है कि भाई नहीं काम आ सकता आप, अरे भाई पुत्र काम अपने नहीं आ सकता। अब ये हालत है, जो आपने पैदा किया है, एक माँ के पेट से पैदा हुए उसकी हालत है। तो इस समय पर दशा बहुत ही दयनीय हो गई और रास्ता इनका बदल गया। ये मनुष्य शरीर है, अनमोल है, थोड़े दिन के लिए परमात्मा ने आपको दिया है, इसका उपयोग जो बचा है उससे करना। ये इसलिए दिया था कि आप खेती भी करोगे ईमानदारी मेहनत के साथ, तो दफ्तर में भी चाहिए, दुकान में भी चाहिए कि ईमानदारी मेहनत, तो वहाँ भी अगर आप बेईमानी करोगे तो वो भी नहीं चलेगी। तो ईमानदारी और मेहनत ये वहाँ भी चाहिए, खेती में भी चाहिए, दुकान दफ्तर में भी चाहिए। तो आप अपना काम करते, खेती दुकान करते, शाम को आते ईमानदारी मेहनत के साथ अपने अपने बच्चों की प्यार से सेवा करते। उसके बाद जब ये आपने विचारधारा परिपक्व हो जाती तो फिर आत्म कल्याण के लिए 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अपने घर में लेट कर बैठ कर इस मनुष्य मंदिर में तुम अगर कहीं भजन करते होते अपनी चेतन जीव आत्मा से, तो उसकी आंख न खुल गई होती, उसके कान खुल जाते। तो आपने कूड़ा कचरा बुराइयों का उस पर डाल रखा है, उसकी आंख बंद गई, कान बंद हो गए, और मतलब यह है कि उस पर कूड़ा दरवाजा बंद हो गया। ये जो चेतन जीवात्मा भगवान का अंश था, ये जड़ हो गया, जड़ में जड़ हो गया। अब ये निकले कैसे, कोई निकालने रास्ता जानने वाला कोई समर्थ पुरुष मिले तब तो निकाले, तो कूड़ा हटेगा नहीं, आप सोते ही रह जाओगे। जैसे जन्म लिया अज्ञान में, वैसे ही आपकी मौत हो जाएगी, न इधर कुछ मिला ना उधर। फिर वापस लौटकर 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में चले जाओगे। बाहर की आंखें आपकी बंद हो जाए, किसी कारण से कान भी बंद हो जाए, तो आपको सुनाई दिखाई नहीं देगा। ये शारीरिक आंख है और शारीरिक कान, तो बाहर की शारीरिक चीजें आपको जो जड़ है वो नहीं दिखाई देती।
इसी तरह से कर्मों का जो पर्दा पड़ गया है पाप पुण्य का जीवात्मा पर, तो जीवात्मा की चेतन आंख, दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु से नेत्र बंद, कान भी बंद हो गए, तो भगवान की देववाणी और उसकी सृष्टि और उसका रूप इसीलिए नहीं दिखाई देता। तो आप लोग कहते हो नहीं हो, तो परमात्मा तो निराकार, परमात्मा कभी निराकार नहीं है। दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुलने पर परमात्मा की चेतन सृष्टि और परमात्मा और जितने भी देव देवता है सब साकार, कभी निराकार। साकार उसको कहते हैं सामने देखा, तुलसीदास जी ने देखा, वो बिलोक राम मुस्काई। अगर दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु न खुला होता तो वो क्या देखते? उन्होंने देखा, कबीर ने देखा, रैदास ने देखा, मीराबाई ने देखा। अरे भाई, आपको तो महापुरुषों की तलाश और खोज करनी चाहिए थी कि मनुष्य रूपी ऐसा मंदिर जिसमें आप सब कर सकते। एक भी अगर आत्म तड़प पैदा हो जाए और भगवान के नाम पर एक भी बूंद तुम अगर गिरा दो आंखों से तो क्या सब झड़ जाए। लेकिन महात्मा मिलना चाहिए बगैर उसके काम। ये 84 इसको क्यों लिए जाए? ये डाल से गिरा तो कभी लगेगी। ये मनुष्य शरीर सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग इतने बीत जाएंगे फिर भी ये मानव शरीर नहीं होता। इसको कहते हैं 4 खाने 84 लक्ष्योनियां और नरक। इन 4 खानों से और 84 लक्ष्योनियों से नरक अलग है। उनमें जीव चला गया तो ऐसे न मालूम कितने सतयुग द्वापर खत्म हो जाए। ये मौका नहीं, तो इस पर अपराध न अपराधो और इस पर रहम करो, दया करो। इस जीवात्मा को बचे हुए समय में अब कुछ ना बचा लो, नहीं तो जा बिना महात्माओं के काम हो सकता। इसलिए आप सहकारी, हमने तो घृणा की नहीं, आप सहकारी। जितने अनाज है 100 बार खाओ, सब्जी 100 बार, दूध घी जो भी है आप 100 बार खाइए। आप 100 कपड़े रोज बदलिए। बाबा जी आपको मना करें तब आपको, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज, बीड़ी तंबाकू सिगरेट हुक्का छोड़कर, हुक्का बीड़ी तंबाकू सिगरेट पी सकते हो, लेकिन ऐसी कोई चीज मत पियो यानी जो बुद्धि पर असर करे और बुद्धि पागल हो जाए, ऐसा नहीं मत। ये आप करना चाहिए। अच्छा भोजन करो, अच्छे से शरीर के स्फूर्त रहेगा, तो मतलब यह है कि अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे परिवार चलिए, आपकी सेवा भी हो, मान सम्मान भी हो। और आप गरीब में मान सम्मान नहीं प्राप्त करते हो तो मारे मारे फिरते हो कि हमारा कोई और मान सम्मान कौन करेगा, और जब घर में ही नहीं हो रहा, घरी में आपकी रोज बेइज्जती हो, गाली गलौज, तो फिर दूसरा कैसे करे? इसलिए घर भी बर्बाद और बाहर तो उनको क्या है, तो आपके हैं, ना आप उनके हो, ना उनको अपना समझते हो, ना आपको अपना समझते हो। इसलिए ये चीज कि वो आपको अपना समझे, आप उनको अपना समझे। ये मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत प्यार से सब, न चोरी होती है, न डकैती होती है, न कत्ल होती है। मोहब्बत प्यार ऐसी चीज है कि कोई बुराई नहीं होती। मोहब्बत सब में आ जाए, मोहब्बत प्यार, न हिंदू लड़े, न मुसलमान लड़े, न सिख लड़े, न चोरी हो, न मारपीट हो, न कत्ल हो, किसी तरह का कोई झगड़ा, और मोहब्बत प्यार नहीं तो सब झगड़े खड़े। तो महात्माओं की शिक्षा थी, उनकी दिशा थी, वो ज्ञान देते थे, अच्छाई बुराई का परिपक्व बोध कराते थे और गुण अवगुण बताकर ये बताते थे इससे दुख होगा, इससे आराम हो, इससे सुख मिलेगा, तो आप एक को मत करो, एक करने लगो। दुख वाले काम को छोड़ दो, सुख वाले काम को कीजिए, अच्छाई को कीजिए। ये जब करने लगो क्या नहीं, आप चलो एक तरफ से, जल्दी से काम बन जाए। और महात्माओं को तो हाथ से क्या किया आपने, पैर से क्या किया, आंखों से क्या किया, कानों से क्या किया, वो थोड़ी बहुत सेवा लेकर के कहीं पानी पिलाओ, कहीं झाड़ू लगाओ, कहीं ये मिट्टी डाल दो, कहीं ये कर दो, बल्ली काट दो, ऐसा तुम्हारे ये सब साफ कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी ये जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगह। यहीं से जब वो दिव्य नेत्र खुल जाए, स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, सूर्यलोक में जाओ, चंद्रलोक में, यहीं से बैठ करके, ये मृतलोक नहीं है, वो स्वर्गलोक अलग है, बैकुंठ लोक अलग है, सूर्यलोक अलग है। यहीं से लोग जाते रहे और आप भी जाते। कलयुग में
सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया गया कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते, और युगों में नहीं था, कल युग में मिल गया। ऐसे युग में अधिकार पाकर और हम लोग महात्माओं के पास न पहुंच करके न समझ सके और न कोई जीवात्मा के लिए कर सके तो बेकार, ये जीवन ही बेकार चला गया। इसलिए आपको अमूलक चीज, इसमें कोई चीज गृहस्थी में ना हो। हमने किसी को साधु नहीं बनाया, न किसी को बनाते न किसी को बनाए। घर में साधु बन जाओ, घर में बैरागी और त्यागी बन जाओ, काम करो खेती में, दुकान दफ्तर का, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो, उसके बाद त्यागी बनो। घर ही में सब इसी में ज्ञान प्राप्त करो, इसी में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन साधु बन करके बाहर घूमते रहे वहां नहीं। वो तो जो घूमते हैं साधु, जो निकल जाते हैं, पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके लिए गृहस्थ में रहो या विरक्त में रहो। लेकिन जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, जिनको रास्ता ही नहीं मिला, उनका तो जीवन वहां और भी खराब हो गया। इससे अच्छा है गृहस्थी में ठीक। तो जितने भी कलयुग में महापुरुष आए सब गृहस्थी में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको प्राप्त कर लो, फिर कहीं भी रह सकते हो, ये वन में रहो और चाहे घर में रहो, फिर तुम्हारे लिए कोई किसी तरह का बंधन नहीं। तो कहने का ये है कि इतना सुलभ, सीधा, इतना आसान, इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं, और सबको यह अवसर मिला। छोटा से छोटा, गरीब से गरीब, किसी भी जात का हो, उससे वो भी भगवान को पाता। आखिर सुबह तो थे जात के बंगी थे, रैदास जात के चमार कहते थे। वही चमार काशी में जब उनकी शोहरत हुई, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, तो एक राजा ने सुना, उसकी बड़ी श्रद्धा हुई कि दर्शन करने दिन में चला आएगा, दर्शन करेगा तो बदनामी होगी। तो उसने कहा कि भाई किस समय में जाए। चले भाई, दुकान तो उनकी बंद हो जाती है 5 बजे, सूरज डूबने से पहले बंद करके घर चले जाते, सुबह आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो उसने कहा भाई हम तो रात को जा सकते हैं, दिन में नहीं जाते, क्योंकि हमको कोई देख लेगा तो हमारी बदनामी होगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब अंधेरा हो गया तो चल पड़ा। तो रैदास जी अपनी दुकान पर खाली सब काम बंद करके और दिया जला करके बैठे हुए अंधेरे। लोगों ने पूछा कि भाई आप तो चले जाते हो रोज, आज क्यों बैठे हुए हो? कह रहे भाई कोई आ रहा होगा उसके लिए बैठे। तो अंधेरे में जब राजा साहब पहुंचे, उनको प्रणाम किया, पूछ लिया कि यही है, तो प्रणाम किया कि मैं आपका दर्शन करने आया। बहुत अच्छा किया, तुम दर्शन करने आए, जो एक काम करो, ये चरणामृत ले लो। तो उसमें चमड़ा दिख रहा था एक कुंडी में, वो दे दिया उनको। तो उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अपने ऊपर डाल दिया उन्होंने, सिर पर ऐसे कर दिया। वो जो पानी था वो तो वास्तव में चरणामृत था, वो चमड़े का पानी नहीं था, लेकिन उसने डाल दिया और पीछे जब लगा कपड़े पर तो दाग लग गया। अब वो प्रणाम करके गया वापस, तो पूछा भाई ये क्या लग गया? क्या बच गया धर्म, नहीं तो हम बेधर्म हो जाते। उन्होंने कहा कि चरणामृत है और तुम ले लो पी लो, और वो हमने इधर डाल दिया। कहा उतारो उतारो, जल्दी नहाया धोया, कपड़े बदल दिए, उसको एक धोबी को बुला कर कपड़ा दिया, तो देखो इसको दाग छुड़ा लेना। वो धोबी गया, उसको शादी में जाना था, अपनी लड़की को दे गया कि बेटी एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े हैं, तो इसका दाग छुड़ा देना। तो गई वो गंगा जी किनारे धो रही थी, तो जब नहीं छूटता था तो उसने उसको निचोड़ करके मुंह में दबा लिया, चूसने लगी कि शायद ऐसे छूट जाएगा। तो चूसते उसकी दिल बाक हो, और वो अलौकिक ज्ञान। बड़े बड़े विद्वान कुछ उसके सामने नहीं। एक धोबी की लड़की, उसकी दौलत हुई घर, भाई तो अभी मतलब ये इतनी छोटी, इतना बड़ा ज्ञान। बड़े बड़े विद्वान गए उनके पास में, और बहुत कोई तो संभाल गए। चले गए वास्तव में ज्ञानी। पूछा बेटी तुमको ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला? चले गए हमको एक महात्मा की, एक राजा की कृपा हो गई, दया हो। चले वो कृपा कैसी? कि उन्होंने दिया था एक राजा को,
और राजा ने मतलब हमको दे दिया। तो सही बात तो ये है कि महात्मा महापुरुष ये समझो कि वो अर्जन है, या मतलब वो भंगी है, या वो मुसलमान है, या वो मतलब है कि ये है। अरे भाई उस जात में पूछो, साथ पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार का, पढ़े लेने ना। अरे तुमको तो आत्म कल्याण से मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो काम करना चाहिए, और इसमें फंस गए, जात विवाद में इसमें फंस गए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े समय के लोग धोखा खा गए। तो ज्ञान तो वाचक ज्ञान था बुद्धि का, लेकिन आत्मज्ञान तो नहीं था। असली चीज यह है कि कलयुग में ये जीवों को अवसर समय दे दिया उसने कि सब भजन कर सकते, किसी के लिए रोक टोक नहीं, कोई किसी के लिए बंधन नहीं कर सकते। तो पहले युगों में ऐसा नहीं था। पहले युगों में तो खास खास लोग भजन करते थे उनके लिए, और जो करते थे भजन उनके लिए बड़ी मुसीबतें पहले उठानी पड़ी, और अब कोई मुसीबत। तो कलयुग में भजन करने का नर नारी बच्चे बच्चों को सबको अधिकार दे दिया कि सब कर। तो ऐसा युग और समय अच्छा आया कि कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं परमात्मा की प्राप्ति का, और कलयुगी में इन सब लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। बहुत लोग आए, उन्होंने कलयुग में प्राप्त। चीज यह है कि हमारे आस पास के अभी जो गए हुए थे पौने 217 गाड़ियां गई थी यहाँ से मुझे लेने के लिए कि आप हमारी इच्छा की पूर्ति करें। तो इच्छा की पूर्ति तो मैंने ये कहा कि मैं वहाँ चलूँगा और जो तक भूमि पूजन होगा। इन्होंने उसको मान लिया, इनको समय बता दिया 22 तारीख को। तो ये भूमि पूजन आपका आचार्यों के द्वारा हो गया। ये अब आप इसका देखिए, आप इसका काम देखिए। अब भूमि पूजन तो हो गया उसको, और फिर ये जो भूमि पूजन हुआ है इसका भारी काम होगा, छोटा काम नहीं होगा। तो ये लोग समझते थे कि हमारी मेहनत निष्फल ना हो जाए, लेकिन इनकी ये इतना बड़ा समुदाय, इनकी मेहनत सफल हो गई। अभी भूमि पूजन में जब मेहनत सफल हो गई तो आगे जो आप करेंगे उसमें क्या सफलता प्राप्त होगी, वो तो जैसे मतलब सिर पर कोई ताज रख दिया, वो अपने को जैसे शादी तो एक ही दिन होती है कि उस पर सिर पर रखा जाता है पगड़ी, वो समझता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो असली चीज यह है कि आप लोग मेहनत में लग जाए, और ये मेहनत गांव गांव में प्रस्ताव प्राप्त करा दें और इसको भिजवा दें। डीएम किया अब 2 जगह, एक अपने पास रखे, एक वहां भेज दे सचिव किया, लखनऊ चला जाए। प्रांत प्रांत का अपनी अपनी राजधानी में सब लोग भेज रहे हैं, बड़े जोर शोर से जा रहा। जरा इसको तेजी कर दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाए और इनके जो दस्तखत वो हो जाए और ये चला जाए। देखता हूं कि कैसे होता है। ये थोड़ी सी मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन अभी कर लोगे तो आगे कोई मेहनत नहीं। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि जल्दी करो। इसका संदेशा आपके रींगस में अभी जन्माष्टमी के, जो जन्माष्टमी पीछे बीत गई है त्वार के महीने में, तो उस भादों में, तो उस समय पर इसकी घोषणा हुई और लोगों से कहा था कि अब जाओ, अब जगह जगह अपने अपने प्रांतों में यानी प्रस्ताव पास करके भेजना शुरू कर दो। तो कुछ नहीं है, महीने 1.5 महीने तो ऐसे चला गया था, फिर अब ये इधर से काम शुरू हो गया जोर शोर के साथ, और सब प्रांतों में चल रहा है जोर से। ऐसा नहीं कि आपके यही चल रहा हो और जगह पे, ऐसा ही काम हो रहा है जोर शोर के साथ। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपके हरियाणा है, आपके राजस्थान है, सब जगह, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह चल रहा है जोर शोर के साथ। और इसमें यानी जो भी सुनता है 98% सब लोग समर्थक। ये छोटी चीज नहीं है, सब लोग दिल से हृदय। तो ये जनता का भी काम है
आपके दुख तकलीफों का भी, और इससे सबको राहत मिल जाएगी। यही छोटे छोटे जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, जो वहाँ काम करते हैं, खेती भी है उनके पास, तो वो भी कहते हैं महाराज हम तो नौकरी करते हैं लेकिन क्या करें, कर्जा घर में ले लिया है, और वो मतलब ये है कि अब अदा नहीं हो पाता, और नौकरी में कुछ बचता नहीं है, बाल बच्चों की पढ़ाई होती है, सबके सब परेशान, अधिकारी भी परेशान, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हजार रुपया पाते हुए उनका भी कुछ नहीं बचता। वो भी कहते हैं क्या किया, घर में और भाई बंदे उनको तो नौकरी नहीं मिली, वहाँ कर्जा ले लिया है तो हमेशा मांगते रहते हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, तो उनकी भी मदद करनी पड़ती है इस तरह से। तो कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, तो जहाँ से सबको लाभ और मतलब ये सबको राहत मिले, शांति मिले, सुकून मिल जाए, वो काम होना चाहिए। कुछ एक झटके का काम था, लेकिन आप लोगों ने इस पर नकल नहीं कर, आप नकल नहीं कर सकते, अब तो आपको असली काम करना है। नकल से कुछ नहीं होगा, अब तो इतना विस्तार हो गया कि कोई आदमी कहे कि नकल करके कुछ कर दे, कुछ नहीं, अब तो असली काम करना है, नकली नहीं। असली काम कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही ठीक, इसलिए असली काम कर। और मैं अभी आपको नामदान देता हूँ, कहीं भी आप रहो, कहीं जाओ, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के लेट के अपना थोड़ा भजन। इस मनुष्य मंदिर में यही मस्जिद है, ये असली मंदिर है, इसमें 24 घंटे देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी 24 घंटे उसकी हो रही है, एक क्षण भी बंद नहीं। लेकिन तुम्हारी जो जीवात्मा है वो बहरी हो गई, अंधी हो गई, इसलिए नहीं सुन सकते। अगर कहीं कानों के, जीवात्मा के कान के पर्दे उतर जाएं तो देववाणी सुनने लगो, कितनी आनंद की है, कितनी मस्ती है, कितनी शक्ति है, कितना उसमें ज्ञान है। और फिर आँख साफ हो जाए तो आँख खुल जाए, क्या नहीं समझ सकते। ये वो दुनिया ये नहीं है, वो दुनिया अलग है, वो चेतन है, ये जड़ है, वो चेतन है। वहाँ ये शरीर नहीं है पंचभौतिक 7 तत्वों का, ये नहीं, वो चेतनी चेतन, उधर मतलब ये जड़, जीवात्मा जड़ में फंसी हुई है। इसी को मरने के पहले मनुष्य शरीर से रोज जीते जी निकाल के अलग करना है। वो कैसे? नाम से, शब्द से, आवाज से। जब सुनोगे तो बिल्कुल उसको पकड़ के अलग हो जाओगे, शरीर अलग हो गया, वो आप अलग हो गया। ऐसा रास्ता चलो कि अपने घर में पहुंच रहे तो घर रास्ता नहीं, ये तो परदेश है। तो इसलिए 2 चीजों का ध्यान रखता है, एक तो शाकाहारी, ये हमारी प्रार्थना। और तुम यहाँ संकल्प करो कि मुझे अब नहीं करना है, तो आपको मदद मिल जाएगी। फिर इतनी ध्यान में रखना कि तुम थोड़ा सा किसी रिश्तेदार में, अच्छे आदमी के यहाँ, किसी के यहाँ तुम चले जाना, वहाँ 10-15 दिन, 1 महीना समय दे देना, तो बस तुम्हारी आदत छूट जाएगी। थोड़ा सा संग दोष बदल दो, पहले तो संग कुसंग था, अब ये सुसंग हो जाए, थोड़ा सा बदल जाए तो बस आदत छूट जाएगी। आदत ही है, उसके बसीबूत हो गए हो, अब क्या किया जाए। तो उसका एक तरीका है, या संकल्प करो, मदद मिल जाए। कितने लोगों ने संकल्प किया, उसका पूरा हो गया, और आज वो मतलब कितने अच्छे हो गए। इसी तरह से आप लोगों के संग, हम तो घृणा नहीं करते, हमको तो आपसे कोई मतलब, हम तो ऐसा समझते हैं जैसे बच्चे, यानी मतलब आप तो ये समझते हो कि मैं ऐसा समझता हूँ आत्म दृष्टि से कि आप बच्चे हो, लेकिन शरीर की दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि आप अपने माँ बाप के बच्चे। अंतर ही है, मैं उस दृष्टि से समझता हूँ कि आप अज्ञानी हो और ये बच्चे हो, अभी आपने जाना नहीं, समझा नहीं, और मतलब ये वैसे शरीर से माँ बाप के बच्चे। तो मैं आपको माँ बाप का बच्चा तो नहीं बनाया, आपको मान लो, बस काम हो जाएगा, तो धक्का बना। फिर जब आप भजन करने लगोगे तो आपको बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। बरकत ये खुदाई, उसकी दी हुई नियामत, ये भगवान का आशीर्वाद है। ये जब गिर जाता है, फेंक देते हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर ये ऐसे हाथ में नहीं आती। तो सारे देश के जनमानस ने बरकत तो फेंक दिया, अब हो रहा। उसका तरीका है, जो गिरा दी उसको धीरे से उठा लो,
बिना महात्मा के। तो आप ले लीजिए, आप नाम था, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। मैं जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, आगे पीछे। शुद्ध उच्चारण करना, अशुद्ध मत करना। जो जो नाम बोलता जाऊं आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। गुरु जय गुरुदेव। ये बंद रखना, ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक करके कानों के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर गौर से सुनना। तो शुरू शुरू में मालूम है ऐसा होगा जैसे सुन सांस। जब गौर से सुनोगे, कान लगा के टकटकी लगाओगे तो उधर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। मालूम होगा कोई आवाज आ, कैसी भी आवाज हो, कोई आवाज आपको सुनाई देना। तो आप क्या करना, उसको गौर से ध्यान देकर के कान लगा के उसको सुनना कि आवाज ये कैसी हो रही है, किस तरह की आवाज है, ये पहचानने की कोशिश और जरूरत है। तो उसको सुनना, जब सुनाई देने लगे तो पहचाना पाना। ऊपर खुल गया, चले गए तो निकल गए थे, फिर इधर लौट के नहीं आना। और उधर नहीं गए तो इधर गए तो फिर इधर चले गए, खानों में और नरकों में। इधर फिर इधर से उधर नहीं जा सकते, मोटी चीज। तो यहीं पर मन बुद्धि चित्त को रोक करके यहीं रखना और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ। अंदर के कानों का रास्ता है, वो अंदर से आवाज आ रही, बाहर के जितने भी है आंख और कान के सुराख बंद हो जाए। इनसे न देखना है ना इनसे सुनना। अच्छा, ऐसे बंद करो आंख, बंद करो आंख और कान। थोड़ा सा आपको बता रहा हूं यहां पर ताकि एक चीज समझ जाए। अंदर से बद 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 बद, खून 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 खून, टक 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 टक, सुन सुन, कुछ ना कुछ कोई आवाज कर रही। जरा सा उसको पकड़ने की जरूरत है। बस जहां आपने उस आवाज को पकड़ा कि बदल गई, वो तो बदलती चली जाएगी, क्योंकि कान पर इतने पर्दे चढ़े हैं तो जैसे जैसे साफ होंगे बदल जाएगी और सुनाई देना। ये वाणी क्या चीज हो, तो देववाणी है। इसी को तो योगियों ने इसको सुना था। अब तो बहुत सुलभ और सहज हो गई। कलयुग में संतों ने इसको सुलभ कर दिया, स्त्री पुरुष सभी इसको सुन सकते हैं। और चित्त रुकना चाहिए ताकि वो दृष्टि एकाग्र हो जाए। और ये भाग जाएंगे तो दृष्टि ऐसे हिलती रहेगी, तो वहां रुकने का जब काम नहीं होगा तो खोद नहीं सकेगी। सुमत कुदारी, यानी वो कुदारी है खोदने वाली, दृष्टि है भाव सहित। जब खुदे प्राणी भाव भक्त बन सब कुछ मिल सकता है। तो 2 मिनट बैठाऊंगा, हिलना डोलना नहीं, ना बदन हिलाना ना सिर हिलाना, मैं ऐसे एकदम अडोल होके बैठ जाओ। अच्छा, अपनी दोनों आंखें बंद करो, दोनों आंखें बंद करो, अंदर की आंख से बाहर की आंखें बंद रखना, एक जगह एकाग्र करो, दृष्टि हिलाओ डुलाओ मत। खोल दीजिए, खोलिए, एक के ऊपर एक सटा करके चढ़ाए हुए हो। तो कोई हिला देता है, हिल जाता है तो ध्यान इधर उधर हो जाता है, बड़ा आता है। जरा बैठने की जरूरत जगह तो होनी चाहिए। तो आप सब के एक के ऊपर एक बैठते हो और धक्कम धुक्का होता है, उसमें तो विघ्न हो जाता है। तो आज जब घर में जाओगे ना आज, तो आज जरा करना, आज ही से शुरू कर दो। अब इसको ढील नहीं करना, एक अमूलक चीज है। समय का क्या है, समय तो चला जाएगा। लखनऊ में हजरत बेगम पार्क, जितने लोग बैठे इतनी जगह वहां नहीं है।
ये जितने बैठे हुए हैं इतनी जगह हजरत बेगम पार्क में नहीं, इतने आदमी यहां पर हैं। ये इन सब के समक्ष में भूमि ज्योतक, ये भूमि पूजन ये काश्तकारों के संबंध में हुआ और ये ठोस काम, ये इधर उधर हिलने डुलने वाला नहीं। इसमें रास्ता दिखाने वाला अगर ठोस मिलेगा तो सब काम हो जाएगा। ये मुंह से जो निकलेगा वो होगा, तो ठोस काम होगा। ऐसा नहीं कि कह दिया कुछ और किया कुछ, ऐसा नहीं। तो जो कुछ भी है आपके सामने। और महात्माओं ने जब कभी भी जब समय आया जो काम किया तो वही किया। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा जुलाई में कब पड़ेगी? 12 को, जुलाई में 12 को गुरु पूर्णिमा कब पड़ेगी? 12 जुलाई को। 3 दिन पहले और 3 दिन बाद और 1 दिन गुरु पूर्णिमा। कै दिन हो गए? 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते का कार्यक्रम यहाँ रहेगा। एक हफ्ता कार्यक्रम यहाँ पर आप लोग जोर शोर के साथ ये अभियान भूमि ज्योतक हृदय काश्तकार, ये प्रस्ताव का गांव गांव लग जाइए आप, ये समझ करके कि मेरा काम है। ये सब चली जाएगी, घबराइएगा नहीं आप। सब लोग छोटे बड़े और सब लोग प्यार मोहब्बत से, हिंदू मुसलमान जितने भी आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे के काम हो। देश के अंदर मुसलमानों को प्यार मोहब्बत, हिंदुओं को प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के काम है। बच्चे बैठे रहो, पीछे धीरे से रहो, मिलजुल करके सब अपना अपना काम है। अच्छाई बुराई को जब बताओगे तभी तो समझेगा, नहीं उस बेचारे को क्या मालूम है, कुछ पता नहीं। इसलिए आप ये आपके गांववासी, इनसे निवेदन और प्रार्थना यह है कि जब वो गुरु पूर्णिमा का समय आए और आपके गांव में ये लोग प्रवेश होंगे आसपास में, तो उनको जगह नहीं रहेगी तो जगह दे देना, क्योंकि मैदान में जगह रहेगी नहीं। ये जितने मैदान पड़े हैं इनमें जगह नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगा? हाँ, तो ये गांव की तरफ जाएंगे, तो आप लोग जगह दे दीजिएगा। सद्भाव भाव से बहुत बड़ा लाभ होगा आपको, छोटा मोटा फायदा नहीं होगा। आपकी भूमि पर आपके समक्ष नर नारी सब आए, हिंदू मुसलमान सब। यहाँ कोई चीज अंश रूप में तिफरके की नहीं मिलेगी, कोई तिफरका, मजहब मजहबियत कौम कौमियत या किसी चीज का कोई तिफरका, कोई भेदभाव नहीं, वो सबके साथ। अब यह है कि आप अपना अपना अनजान में भूल में कर रहे हो, वो तो समझाना पड़ेगा, भाई इस काम को मत कर, ये मत करो। ये हमारे राजा साहब बैठे हुए हैं और प्रधान जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख। इतनी जगह आपकी हजरत बेगम पार्क में नहीं है, जितने लोग ये सब हैं। तो लोग जो है वो कहते हैं कि बहुत, ये तो भूमि पूजन में ये कार्य हो गया अचानक में, ये किसी से कह भी नहीं पाए, तब ये कार्यक्रम ये हुआ। और जब वो कहे विधिवत जब कार्यक्रम होगा तो फिर आप उसको देखिए। ये बड़े अहोभाग हैं सब लोगों के। अब ये चाहते हमारे नौजवान बच्चे जिनको कामकाज नहीं मिल रहा,
स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनको कोई रास्ता मिल जाए, ऐसे मिलेगा? ये उत्पाद से, मार काट से मिल जाएगा? बदनाम हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा काम नहीं। विद्या पढ़ो। वो समय आ रहा है कि बच्चों की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि स्कूल ही में उनके पोस्ट कार्ड लिफाफे मिल जाएंगे काम और नौकरी के। क्या जरूरत है? क्या उनको जरूरत है इधर उधर भटकने की? जब उनके पास जब हेडमास्टर और प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ही, उसके बाद लिफाफा पोस्ट कार्ड काम का मिल जाएगा, फलानी मतलब स्थान पर फलानी जगह फलाने शहर में उसमें ये काम मिल गया, आप वहां चले जाइए अपना काम कीजिए। क्या ढूंढने की जरूरत? देश में ऐसा होना चाहिए। अब ये है कि वहां तो निकले मतलब ये 10 और वहां पहुंच जाए 10,000, तो इतना खर्चा आने जाने का परेशानी। अरे भाई 10 है तो 10 का बोल दीजिए कि 10 ही आइए, 10 की जगह 20 हो जाए, चलो ठीक है आप। लेकिन वहां 10-10 हजार, 20-20 हजार आदमी, वहां 10 को मिले और 20,000 आदमी। तो ये सब नुकसान जो हो रहा है ये बेअकली, अकल का काम नहीं है। ये सब सोचना है, और ये सोच लेंगे जब इनको दिशा मिल जाएगी। ये सब सोच लिया, सोचा ही सुझाया है, दिशा मिलनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम मैं तो आज रहूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा रात को। सुबह यहाँ से करीब 9:30 बजे यहाँ से जाऊंगा रायबरेली, और रायबरेली में आश्रम पर कल रहूंगा। फिर वहाँ से जिन लोगों को कार्यक्रम दिया है, किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे, किसी को 1 घंटे का, वहाँ उनके गांव में कई जगह जाना, और फिर धीरे से मथुरा की तरफ में मुड़ जाऊंगा, क्योंकि होली का कार्यक्रम वहाँ होने वाला, तो वहाँ बहुत भीड़ होगी उस कार्यक्रम में। हालांकि हम तो यही कहते हैं भाई कम करो, लेकिन कौन मानता है? कम आओ, लेकिन कोई मानने वाला नहीं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो वहाँ मेरे रहने से बहुत प्रबंध हो जाएगा, लोगों को उसका लाभ है। वैसे मैं आना नहीं चाहता था, ये नहीं जाते, ये राजा साहब लोग और ये प्रधान तमाम गांव के ये 25 प्रधान पहुंचे वहां, और उन्होंने मतलब ये अपनी भावना रखी, तो स्वीकार हो गई। मतलब है कि उसका सम्मान हो गया, आपको समय दे दिया गया, तो आप बड़े भाग्यशाली हो। बहुत ये अवसर आपको मिल गया। गांववासी सब जान रहे हैं, और आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, इनमें कोई भाग मत लो। कोई आंदोलन, कोई तोड़फोड़, कोई हड़ताल, कुछ नहीं, इसमें भाग नहीं। इसी जगह पर आप गांव-गांव में प्रस्ताव, ये भूमि जोता खेतिहर काश्तकार ब्याज माफी की, ये प्रस्ताव कराएंगे। एक काम आपको सुलभ दिया है, उस काम को आप कर लीजिए, बाकी तो दया मालिक की हो जाएगी। क्यों घबराते हैं? छोटी मोटी दया नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी दया मिलेगी। हाँ, बोलो जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। गुरु महाराज के वचन, ये सत्संग वचन और अनमोल वचन, इसको हम कुछ शब्द समझकर भूलने की कोशिश ना करें। ये एक संत सतगुरु की पुकार है, एक ऐसी पुकार है जो हमारे सीधे सोए हुए आत्मा को झकझोर देती है। आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं? भाग दौड़, तनाव, नफरत, अंधाधुंध पैसा कमाने की होड़। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जो बातें आज से सालों पहले कही थी, वो आज के समय में सच साबित हो रही हैं। चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, विदेशी कंपनियों के हावी होने की बात हो, या समाज में बढ़ती हुई हिंसा और अपराध की बात हो। मालिक ने स्पष्ट कहा कि जब तक इंसान अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ जाएंगे, तब तक
ना घर में शांति आएगी, ना इस देश में शांति आएगी। प्रेमियों, इस सत्संग का सबसे बड़ा और मार्मिक हिस्सा है अन्नदाता किसानों की पीड़ा। जरा सोचिए, जो किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है वो कर्ज के बोझ के तले दब जाता है और अपनी जान दे देता है। मालिक ने कितनी गहरी और सच्ची बात कही। अगर किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसे चोर या हत्यारों वाले अपराधियों के साथ बंद कर दिया जाता है। क्या हमारा अन्नदाता कोई अपराधी है? नहीं। सच्चा पंचायती राज तब आएगा जब किसानों का सम्मान होगा, जब उनके कर्ज का ब्याज माफ़ होगा और उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी। ये केवल सरकार की बड़ी बात कि ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये देश की जनता की आवाज़ होनी चाहिए। मालिक ने कहा कि हड़ताल, तोड़फोड़, हिंसा ये रास्ता नहीं अपनाना है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में शांतिपूर्वक प्रस्ताव पारित करो, यही सच्चे लोकतंत्र की ताकत है। गुरु प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमें याद दिलाया ये मनुष्य शरीर कितना अनमोल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, ना जाने कितने युगों के बाद हमें यह मनुष्य शरीर मिला। क्या इसे हम यूं ही बर्बाद कर देंगे? आज हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी नशे में डूब रही है। इंसान के खून का प्यासा हो रहा है। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, ना जाने किन किन बुराइयों में फंस गए हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत सीधे शब्दों में कहा, शाकाहारी बनो, अच्छा भोजन करो, अच्छे कपड़े पहनो, ईमानदारी और मेहनत से कर्म करो। आप जो भी कमा रहे हैं, अगर उसमें बरकत नहीं तो वो पैसा किसी काम का नहीं। और बरकत तब आती है जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, जब हम किसी जीव की हत्या का कारण नहीं बनते। अक्सर लोगों को लगता है कि भगवान को पाना है तो घर बार छोड़ दो, जंगलों में जाओ, सन्यासी बन जाओ। लेकिन इस सत्संग में कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य ये मालिक ने खोला कि आपको अपना घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसान हैं तो खेत में काम कीजिए, दफ्तर जाते हैं अपना मेहनत ईमानदारी से काम करते रहिए, व्यापारी हैं तो अपनी दुकान संभालिए, अपने बच्चों को प्यार करिए, अपने परिवार के साथ जिम्मेदारी उठाइए। बस 24 घंटे में कुछ समय निकालकर अपनी जीवात्मा के लिए एकांत में बैठकर सुमिरन, ध्यान, भजन कीजिए, जैसा कि गुरु महाराज ने नामदान में रास्ता बताया है। और उस मालिक की आवाज़ को, देववाणी को, अनहदवाणी को सुनने की कोशिश कीजिए। ये शरीर असली मंदिर है। सारी दुनिया की तीर्थ यात्रा एक तरफ और अपने भीतर की यात्रा एक तरफ। गुरु प्रेमियों, आज समाज जाति और धर्म के नाम पर बंट गया है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उन्होंने रैदास जी और धोबी की बेटी का उदाहरण देकर हमें समझाया कि ईश्वर की कृपा किसी जाति या हैसियत देखकर नहीं होती। सच्चा ज्ञान उसे मिलता है जिसके भीतर तड़प होती है, जिसके मन में प्रेम होता है। स्वामी जी महाराज ने अपील की कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। जब दिलों में मोहब्बत आ जाएगी तो ना झगड़ा होगा, ना कोई दंगा और ना कोई अपराध। यही देश की असली ताकत हो जाएगी। गुरु प्रेमियों, इस सत्संग ने हमें एक नई दिशा दी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वचनों को केवल ऐसा सुनकर भूल ना जाएं, इसको अपने जीवन में उतारें। बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, ईमानदारी से कर्म करें, रोज़ थोड़ा उस परमात्मा के लिए ध्यान जरूर लगाएं। अगर ये संदेश या सत्संग आपके दिल तक पहुंचा है तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उस हर इंसान तक पहुंचा दीजिए जिसे आज जीवन में सही राह की आवश्यकता है। कमेंट में अपने विचार साझा कीजिए। जय गुरुदेव जरूर लिखें कमेंट में। मालिक हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुदेव।